अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू ड्रामा इन्फो। ड्रामा सीरियल कैसी क्या तेरी खुदगर्जी में आप देख रहे हैं कि शमशेर महक को लेकर ज़िद पे आ गया है। वो उससे शादी पर बाजिद है, कहता है मैंने शादी करनी है तो सिर्फ महक से ही करनी है। शमशेर की वजह से उसके अपने घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उसकी वालदा बहुत ज़्यादा बीमार रहती हैं और इधर महक के घर वाले वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन शमशेर वो अपनी ज़िद पर अटल है कि मैंने महक से शादी करनी है। उसके वालिद शमशेर को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि आखिर क्या किया जाए कि अपनी इज़्ज़त भी रह जाए और शमशेर से पीछा भी छूट जाए। इसी तरह एक दिन शमशेर के वालिद दिलावर साहब महक के वालिद को अपनी हवेली पर बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमने अमीर होने का बहुत अच्छा तरीका निकाला है। अपनी बेटी को सीढ़ी बनाकर तुम बहुत जल्द अमीर होना चाहते हो। महक के वालिद बहुत परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं ख़ुद आपके बेटे की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। हम बहुत शरीफ इंसान हैं, हम अपनी इज़्ज़त बनाकर रखना चाहते हैं। इस पर शमशेर के वालिद हंस पड़ते हैं और कहते हैं कि किसी और को बेवकूफ़ बनाना। चलो आज एक डील करते हैं, मैं आपको ये पैसों से भरा हुआ बॉक्स देता हूँ, आप ये लेकर कहीं दूर चले जाएं। ये शहर छोड़कर अपने पूरे ख़ानदान को लेकर यहाँ से बहुत दूर चले जाएं और कभी दोबारा इस शहर का रुख ना करना। महक के वालिद जो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान थे, इस बात को लेकर और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। कहते हैं हम शरीफ इंसान हैं, अपनी बेटी का सौदा नहीं करते, आप अपने पैसे अपने पास रखें, हमें नहीं चाहिए ये पैसे। जब वह उसकी हवेली से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि शमशेर महक को लेकर अपनी गाड़ी में आता है। वो उसे ज़बरदस्ती अगवा करके लाया होता है। शमशेर महक के वालिद उसे देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि वह शमशेर के आगे कुछ भी नहीं कर सकते। महक जब देखती है कि उसके वालिद और चचा बाहर खड़े हैं तो वो गाड़ी से निकलने की कोशिश करती है और शमशेर से कहती है कि मुझे अपने बाबा जान से मिलने दो। शमशेर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि नहीं, तुमने बाहर नहीं जाना है, तुम अब मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हें ले आया हूँ। अब उन्हें वो कुछ भी नहीं कर सकते। इस पर महक बहुत ज़्यादा परेशान होती है और चीख मारती है। लेकिन महक के वालिद और चचा मजबूर खड़े दूर देख रहे होते हैं कि शमशेर की कैद से अपनी बेटी को किस तरह आज़ाद करवाएं, क्योंकि वो अपनी हवेली के बाहर खड़ा होता है और उधर उसके बहुत ज़्यादा गार्ड होते हैं। वो महक को लेकर अपनी हवेली के अंदर आ जाता है। जब उसकी वालदा देखती हैं कि शमशेर महक को घर लेकर आ गया है तो वो उसे कहती हैं कि ये तुमने क्या किया। जब वो महक को भी देखती हैं कि उसका परेशान चेहरा है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है, तो वो शमशेर से कहती हैं कि तुमने क्या किया। इस पर शमशेर बहुत ज़्यादा गुस्से हो जाता है और अपनी जान लेने की कोशिश करता है। ये देखकर उसकी माँ बेहोश हो जाती है और वह कहती है कि नहीं, मैं अपना बेटा नहीं खोना चाहती, आखिर ये तुम क्या कर रहे हो। इस पर वो जब उसे होश आता है तो वो महक और शमशेर की शादी के लिए रजामंद हो जाती है। कहती है चलो सही है, ये जब तुम खुश हो तो मैं भी तुम्हारी खुशी में खुश हूँ। शमशेर जिससे उसकी पहले शादी होने वाली थी, वो अपनी साबका मंगेतर से बहुत ज़्यादा गुस्से होता है और उसको कहता है कि तुम क्या कर रही हो, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता और तुम चले जाओ। जिस दिन शमशेर की शादी होने वाली होती है उस दिन महक घर छोड़कर भाग जाती है। उसे सब जगह ढूंढते हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिलती। महक क्योंकि वो शमशेर से शादी नहीं करना चाहती थी, वो कहीं दूर चली जाती है। इस पर शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और जहनी मरीज़ बन जाता है क्योंकि महक शमशेर को पसंद नहीं करती। वो उसकी खुदगर्जी के आगे मजबूर है, उसे अपने माँ बाप की इज़्ज़त प्यारी है। वो घर छोड़कर भाग जाती है। शमशेर जो उसे बेपनाह मोहब्बत करता है, ये पता नहीं मोहब्बत थी या उसकी ज़िद थी, लेकिन वो महक से ही शादी करना चाहता था। दिलावर साहब जो शमशेर की शादी महक से करने पर कभी भी रजामंद नहीं थे, वो अपने बेटे की ज़िद के आगे घुटने टेक देते हैं। वो कहते हैं मैं अपने बेटे की हर खुशी पूरी करना चाहता हूँ, अगर वो इस शादी पर रजामंद है तो मैं भी उसकी शादी उधर ही करूँगा। लेकिन जब महक घर छोड़कर चली जाती है तो वो भी मजबूर हो जाते हैं। अपने बेटे की हालत देखते हैं कि उनकी ये हालत क्या है। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि महक की शादी शमशेर के साथ ही हो जाती है। महक बहुत ज़्यादा मजबूर होकर ये शादी करती है। वो शमशेर से कहती है कि मैं बहुत मजबूर हूँ, अगर ख़ुदकुशी हराम ना होती तो मैं आज कब की ख़ुदकुशी कर चुकी होती। ज़िंदगी में कई लम्हात ऐसे आते हैं जो इंसान वो नहीं करना चाहता, वो भी उसे मजबूरन करना पड़ जाता है और दिलावर साहब बहुत मजबूर होकर ये कदम उठाते हैं। आने वाले वक्तों में आप देखेंगे
دلاور صاحب کا کیا انجام ہوتا ہے